क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो ये प्रॉपर्टी है क्या? इस प्रॉपर्टी का मतलब है इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। डिवीजन में ये इंटीजर्स क्लोज नहीं है, मतलब इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो अगर हम टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा इंटीजर ही होता है। सेकंड पॉइंट है डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर हम टू इंटीजर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो भी आंसर एक इंटीजर ही आता है। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर हम टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी इंटीजर होता है। बट क्वेश्चन के लिए ये बात सही नहीं है। क्वोशंट ऑफ अ डिवीजन इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। क्वोशंट जो है वो हमेशा आंसर इंटीजर ही आए, इट इज नॉट नेसेसरी। इंटीजर आ भी सकता है और इंटीजर नहीं भी आ सकता है। तो ये अभी हमको वन बाय वन वी विल प्रूव दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कैसे प्रूव की जा सकती है। तो एग्जांपल के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, 5 + 8, तो आंसर क्या आया हमारा 13। ठीक है, और 13 ये आंसर आया, 13 इंटीजर होता है, तो ये क्या हो गया, हमको पता चल गया कि ये एक इंटीजर है। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 6 + -3, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके बन गए 3, माइनस के 3, और आंसर आ गया आपका +3, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर। तो 3 भी आपका क्या है, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो दोनों इंटीजर माइनस के हैं, नेगेटिव इंटीजर है। अब -9 इसको भी सॉल्व करके देखेंगे तो -9 और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुए -4, क्या बन गया ये -13, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, -13 इज ऑल्सो इंटीजर। अब हम 0 के साथ देख लेते हैं। 0 को अगर हम 16 से ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा, और 16 भी तो इंटीजर है। ठीक है, तो हमने सब टाइप के इंटीजर्स लेके देख लिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0, सबको करके देख लिया, और हमको पता चल गया कि एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी करेक्ट है, प्रूव हो गई। ठीक है, बिकॉज ऑल द आंसर्स आर इंटीजर। सम ऑफ ऑल द, ये भी जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं इसमें प्रूव हो गया कि टू इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम जो है वो इंटीजर ही आता है। ठीक है, अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। अब हम पहले मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हैं इंटीजर, 15 भी पॉजिटिव है, ठीक है, और इसमें 7 भी पॉजिटिव है। हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन हो गया। तो 15, आपने इसको ओपन किया तो ये बन गया 15 - 7, और आपका क्या आ गया 8। 8 इज ऑल्सो एन इंटीजर, इंटीजर आ गया। यही देखना है आपको कि आंसर इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमने एक पॉजिटिव लिया, दूसरा इंटीजर हमने नेगेटिव लिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया 13, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके गए प्लस, और ये 14। आपका कितना आंसर आ गया 17। 17 ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं जिसमें दोनों नेगेटिव इंटीजर है, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको भी सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आया -14, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, ये बन गया प्लस, और आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाला ज्यादा है इसलिए डिफरेंस लेना पड़ेगा, और आंसर आ गया आपका -4। दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, अब फोर्थ एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 0 के साथ हमने किया है, अब 0, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए प्लस बन गए, तो आंसर आ गया आपका 5, एंड 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रूव हो गई, एडिशन के लिए भी प्रूव थी। ओके,
नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन अगर हम देखते हैं, तो अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि 5 × 6 कितना आया भाई? 30 इंटीजर है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में जैसे हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया है, तो 7 × -4, अब दोनों के अपोजिट साइन है तो हमको माइनस साइन तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये आंसर आ गया 28 - 28, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल के लिए माइनस, दोनों नेगेटिव इंटीजर लिए हैं, -3 × -8, तो अब ये क्या है? दोनों सेम साइन के हैं, तो हमारा आंसर जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पॉजिटिव, सिमिलर साइन है, तो इसका आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव 24, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं -2 को, तो 0 में तो कोई साइन ही नहीं होता, लेकिन इसमें तो है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? -2 ही आएगा, एंड इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने प्रूव कर ली प्रॉपर्टी। अब डिवीजन के लिए बोला इसने कि ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, इस प्रॉपर्टी, डिवीजन इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। देखते हो भाई क्यों नहीं करता है। अब हमने एक पॉजिटिव लिया इंटीजर, एक नेगेटिव लिया है, 18 / 3, तो क्या आ गया भाई? आ गया, क्योंकि अपोजिट साइन है तो हमको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और ये क्या आ गया? -6। -6 तो भाई इंटीजर है, इसके लिए तो ये इस समय तो ये प्रॉपर्टी प्रूव कर रही है। बट अब इस केस में देखते हैं, इस केस में अगर हम देखेंगे तो -5 और माइनस साइन तो हमको समझ आ गया कि माइनस का ये भी है, माइनस का सिमिलर साइन है, तो साइन तो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। लेकिन 5 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? डेसिमल में आंसर आएगा, है ना। तो ये डेसिमल में जो आंसर आएगा इसको हम लिख सकते हैं 5/4 भी लिख सकते हैं, या तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है इसका मतलब कि आंसर हमारा इंटीजर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड 0। उसमें इंटीजर्स में फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं है, डेसिमल्स इंक्लूड नहीं है, तो ये जो है हमारा इंटीजर नहीं आया। तो इस केस में, डिवीजन के केस में, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका क्वोशेंट हमेशा इंटीजर आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।